अब जो आपकी ये खबर आ रही है, अब थोड़ा सा खबरों को डिकोड करिए। भाई कल तक हमें बताया जा रहा था 25-26 तक गठन हो जाएगा, शपथ ग्रहण हो जाएगा, बात खत्म। अब खबर आप दे रही हैं कि अभी तो विधायक दल की बैठक होंगी, दिल्ली में भी बैठक हो सकती है, इन तीनों नेताओं को बुलाया जाए, एंड बाय द वीकेंड यानी कि शुक्रवार शनिवार तक शायद तस्वीर साफ हो। पेच कहां कहां अटके हुए हैं, और सबसे बड़ा पेच क्या है, यही ना, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो संदीप जी, आपके आखिरी सवाल का जवाब पहले देती हूं और फिर आऊंगी कि क्यों पेच फंसा है या आपको लग रहा है कि पेच फंसा है, उस पर सच्चाई क्या है। पहली बात, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मेरी जानकारी और मेरी समझ, संदीप जी, दोनों चीज, मेरी जानकारी भी और मेरी समझ भी, दोनों के हिसाब से जो जो नाम सामने है वो देवेंद्र फडणवीस का है। मैं क्यों कह रही हूं आपको ये बात, जानकारी कैसे है, क्यों है, आई एम श्योर वो आप मुझसे नहीं पूछेंगे, ना मुझे फोर्स करेंगे बताने के लिए कि जानकारी कैसे है, मगर जानकारी है। समझ इसलिए संदीप जी कि पहली बार 50 सालों में पहली बार इस तरीके का इतिहास लिखा गया है महाराष्ट्र की राजनीति में। लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जिस नंबरों के साथ वापस आई है, और खासकर इस बार जिस तरीके के नंबर हैं, ये नंबर अनइमेजिनेबल हैं। ऐसे समझते हैं संदीप जी कि जिनको हम सिर्फ महाराष्ट्र के स्टेट में, महाराष्ट्र के राज्य में नहीं, देश में पॉलिटिकल चाणक्य की तरह जानते हैं, शरद पवार जी, उनको शिकस्त दी गई है लगातार तीसरी बार। और शरद पवार जी ने इस बार बाहर जाकर संदीप जी ये भी कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है। एक सिंपैथी फैक्टर थी, और शरद पवार जी की जो पकड़ है यहां की राजनीति के ऊपर, उसके बाद लगातार तीसरी बार उनको मात देना, ये काम देवेंद्र फडणवीस ने किया है। ये छोटी बात नहीं है। 12% का सिर्फ स्ट्राइक रेट रह गया शरद पवार। बिल्कुल, ऐसी गत कभी नहीं हुई उनके पूरे राजनीतिक करियर में। छोटी बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कभी भी नहीं। ये जो हार है वो बहुत बुरी हार है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी को अभी भी ये लगता है कि भाई 2019 में हम 105 सीट के साथ आए थे, वी वर द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, पर उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे पीठ में छुरा भोंका गया और हमारे से सरकार खींच ली गई। चलिए, मगर 2022 में जब सरकार वापस आई देवेंद्र फडणवीस की, उस वक्त भी उन्हें प्रधानमंत्री के बोलने पर, अपने शीर्ष नेतृत्व के बोलने पर, उन्हें एक तरीके से, आपने ये कहां सुना है कि कोई चीफ मिनिस्टर जो 5 साल चीफ मिनिस्टरशिप कर और सक्सेसफुल तरीके से किया, और महाराष्ट्र जैसे राज्य में किया, वो एक स्टेप पीछे लेते हैं। क्योंकि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें कहा ये करने के लिए, वो पीछे लेकर चुपचाप से बिना कोई रोष दिखाए हुए वो डेप्यूटी सीएम बनते हैं। मगर एक तरीके से रोष पूरी दिखाया सरकार था की जिम्मेदारी यहाँ पर, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, एक सेकंड मेगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, रोष दिखाया उन्होंने। उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। जो मेरी जानकारी है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री ने फिर कहा कि नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं तो उप मुख्यमंत्री बने वो। नहीं, संदीप जी देखिए, जो कैमरे पे नहीं आते हैं जो बातें, उन्होंने कभी भी आज तक एक स्टेटमेंट ये नहीं दिया कि मुझे नहीं बनना था। उन्होंने कहा मुझे पार्टी ने बोला, मैं एक डिसिप्लिन सोल्जर हूं, मैं करूंगा। पीछे क्या हुआ, पीछे कौन किस पर गुस्सा दिखा रहा, वो तो बिल्कुल दूसरी बात है। चलिए, ये बात ठीक है, पर अब ये बताइए, अगर ये जो आपके पास इंफॉर्मेशन भी है मेघा, और कुछ जो सोर्सेज होते हैं वो डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं, तो फिर वक्त क्यों लग रहा है? अगर देवेंद्र फडणवीस डन एंड डस्टेड डील है, देखिए तो फिर वीकेंड तक ये अगले 4-5 दिन 6 दिन क्यों स्ट्रेच होता दिख रहा है ये पूरा का पूरा प्रोसेस? जी। तो इसमें मेरे जवाब के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है संदीप जी कि ये जो बातें चल रही थी ना कि 26 तारीख तक ही कार्यकाल है सरकार का और उसके पहले करना पड़ेगा, नहीं तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगी। मैं आपको सच बताती हूं, अगर थोड़ी ढंग से रिपोर्टिंग की जाए ना, तो ऐसा कभी भी नहीं कहा गया था। यहां सिर्फ इतनी बात थी कि कार्यकाल 26 तक है और उस तक बन जानी चाहिए सरकार, कोई कंपल्शन नहीं थी और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कहा था। ये बातें चल रही थी मीडिया में, पब्लिक में, कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा। अजित पवार ने भी बयान दिया, कल अजित पवार ने भी बयान दिया, पर दरअसल वो विधानसभा स्थापित हो जानी चाहिए, सरकार बनती रहेगी, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, कानूनी बाध्यता नहीं है कि 26 तक बिल्कुल ऐसी कोई बात है नहीं। और आज इन्होंने
और आज एक्चुअली संदीप जी गवर्नर ने एक रिटन ओपिनियन भी लिया है एजी से, अटॉर्नी जनरल से लिया भी है, जिसमें बहुत सारे इंस्टेंसेस दिए गए। महाराष्ट्र के कम से कम 5 या 6 इंस्टेंसेस दिए गए हैं जहां कार्यकाल खत्म हुआ है, उसके बाद कभी 10 दिन, कभी 11 दिन, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन ऐसे लिया गया सरकार बनने में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेघा बढ़ जाती है कि अब छगन भुजबल कह रहे हैं अजित पवार को बनना चाहिए। अब सब अपनी ताल ठोकने लगते हैं। द मोर टाइम यू गेट, और ज्यादा चीजें पीछे से कुछ नहीं। I'll tell you the way I understand it. I'll tell you the way I understand it, संदीप जी, the things that are happening at this moment. मुझे ये लग रहा है, जो मैं समझ रही हूं, कि इस बार ये लोग बहुत सलीके से कंसल्टेशन करना चाहते हैं। ये कंसल्टेशन को समय देना चाहते हैं, किसको कितनी डिपार्टमेंट्स मिलेंगी, किसको कितनी मिनिस्ट्री मिलेगी, कौन मंत्री बनेगा, कैसी सारी चीजें होंगी। पहली बात है कि ये समय देना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, दिल्ली के नेतृत्व, दिल्ली में भी समय होना चाहिए कि इन तीनों को भी बिठाया जाए। देवेंद्र फडणवीस जी से भी अलग से बात करनी है, यहां सीएलपी मीटिंग भी करनी है। काफी चीजें हो रही हैं। और तीसरी बात यह है कि किसी भी तरीके की परेशानी से दूर रखना चाहते हैं ये सारे कंसल्टेशंस को। खबरें ये भी आ रही हैं, प्रधानमंत्री की क्या शेड्यूल है, क्योंकि मेघा खबरें ये भी आ रही हैं कि बीजेपी में एक धड़ा है जो नहीं चाहता कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। उसमें मराठा गैर मराठा कार्ड भी प्ले में है, और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, इनको तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। ये शरारती सूत्रों की खबरें हैं या क्या है? इसको आप कैसे देखती हैं? नहीं संदीप जी, ये देखिए, ऐसी बातें तो पिछले 6 महीने से चल रही। मुझे लगता है 6 महीने में कम से कम 6 बार मैंने ही फडणवीस जी से पूछ लिया होगा कि भाई आप पार्टी प्रेसिडेंट बन रहे हैं या नहीं। तो मैं आपको 2-3 चीज यहां क्लियर करती हूं कि उनको दिल्ली लाना इस वक्त क्यों पार्टी के बेनिफिट में नहीं है। आप महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बात कर रहे हैं संदीप जी, मुझे नहीं लगता कि किसी और स्टेट में इतनी पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस है जितना महाराष्ट्र में है। एक तरफ शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, राज ठाकरे हैं, खुद के अलायंस हैं, और ऐसे इस स्थिति में देखिए उनको वो ब्राह्मण है, ये बात तो 10 साल पहले भी आई थी, 5 साल पहले भी आई थी, इस बार भी आ रही। इससे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। ये मराठा वाली जो बात है ना, मैं आपको बताऊं, अगर इतना ही प्रॉब्लम था कि मराठा हमारे साथ नहीं चलेंगे, तो इस बार तो मराठाओं ने एक मुश्त दे दिया है इनको वोट। तो ये मराठाओं ने खुद मोहर लगाई है कि भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मराठा वाला जो नैरेटिव चलता है, बात का लब्बो-लुबाब मेघा ये है कि इस बार सोच समझकर आराम से तसल्ली से मैंडेट ऐसा है तो वक्त लिया जा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।